तरुण ने कोई गलत काम नहीं किया होगा। आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत। बचाओ, मुझे बचाओ, तरुण मेरी जान के पीछे पड़ा है, बचाओ बचाओ, मुझे अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, अंदर दो। मोहन, अरे दादी आप इसे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तरुण इसे ले जाना भूल गया तो मैंने सोचा मैं ही उसे जाकर देख कर आऊं। दादी क्या मैं उसे जाकर दे नहीं, दूं? तू रहने दे। तरुण कोई दूसरा हथियार लेके गया होगा। मैं तेरा गला काट कर ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। ए तरुण, हथियार फेंक दे। नहीं भैया, ये कमीने कौवालों को मारकर उनकी जमीनें हथियाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इसे फेंक दे। मुझे तो काट के फेंक देंगे। रुक, शांत हो जा अभी, समझा? उन लोगों के साथ पूरा गांव खड़ा है, देख नहीं रहा है? चुपचाप शांति से यहाँ पे खड़ा रहे। रुक जाइए। चल। अरे मोहन, इनका गरम खून है, इसलिए दोनों आपस में लड़ गए। तू और मैं तो समझदार है, इसे कुछ समझाओ। किसे समझाने की बात कर रहा है? पूरे गांव वालों की जमीन डरा धमका कर उनसे हथिया रहा है, ये क्या सही कर रहा है तू? शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे मोहन, शर्म किस बात की? जमीन बांट लेते हैं। अपनी गंदी सोच को अपने पास ही रख। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। कुत्ता किसको बोल रहा है? ना मर्द की तरह डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गए। 10 लोग साथ लेकर आए हो तभी आवाज निकल रही है। हाँ? कमीने कहे के भागो यहाँ से, नहीं तो सबको काट डालूंगा। क्या लगा रखा है? पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। शांत हो जाओ। देख इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन के सामने हथियार लेके खड़े हैं और नाचते नाचते कह रहे हैं काट दूंगा, काट दूंगा। ये लोग हमें मारते रहेंगे और हम इनसे भीख मांगते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हो? तुम लोगों को यहाँ बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये क्या तरीका हुआ एक दूसरे पे चिल्लाने का? ठीक है, ये मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है, इसे अंदर करो अभी के अभी। मुझे अंदर डालोगे? गरम कोल तारो तुमने किसको डाला था? क्या? रुक जाओ जरा, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर, दिन दहाड़े एक मजदूर को मारा है, आप FIR लिखिए। किसने मारा? तेरे लड़के ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे लड़के ने मारा है? आप में से इस बात का कोई गवाह है? अरे तुम लोगों को सांप सूंघ गया? अरे साहब, कुछ पूछ रहे हैं, मुंह तो खोलो अपना। जो जो तुमने देखा है वो बता दो इन्हें। कौन बताएगा? गवाही तो देनी ही पड़ेगी। जो कुछ देखा है तुमने। देखा तो सबने है, लेकिन सब डरते हैं। मैं गवाही दूंगा, मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब कि वो मजदूर कैसे मरा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी देखा था, मैं गवाही दूंगा। हाँ, मैंने भी देखा था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे। हमने भी देखा था। ठीक है, मैं FIR लिखता हूँ, आप लोग घर जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप प्लीज तरुण को लेके घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। प्लीज जाइए। तुम सब लोगों ने गवाही तो दे दी, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर कैसे निकालना है वो जानता हूँ। हे रतन, तू चिंता मत कर, मैं वकील को लेके आ रहा हूँ। कानून के हिसाब से उसे सजा मिले न मिले, लेकिन मैं उसे सजा जरूर दूंगा। अगर तुमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके लिए कफन तैयार रखना। उसकी हड्डियां मैं ही तोड़ूंगा। क्या हुआ पापा? आपके कपड़ों पे कीचड़ लगा है, किसी से झगड़ा हुआ क्या? राक्षस है वो। क्या हुआ पापा? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम इसे गुस्सा कह रही हो, उसे देखा होता तो क्या कहती? कौन है वो? बेटा पानी पी लो। कोई तरुण है वो। क्या हुआ पापा? एक इंसान को इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्या वो ऐसे में सुखी रह पाएगा? ऐसा मत कहिए पापा, उसकी क्या परेशानी होगी? भगवान शिव भी तो गुस्से में तांडव करते हैं। छह, मुंह बंद करो अपना। तुम उसको भगवान का दर्जा दे रही हो। वो किसी भी वक्त किसी को भी मारने के लिए हथियार उठा सकता है। छोड़िए ना पापा, दूसरों की वजह से आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा मन कह रहा है ये लोग खतरनाक हैं, हमें जल्दी ही ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे आपके लिए पानी। माधव, क्या हुआ? रुको।
ऐसा क्या हुआ जो तुम किसी से बात भी नहीं कर रहे हो? क्या बात करूं? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? पांडे मर गया। अरे वो तो मर चुका है, अब गुस्सा करके क्या फायदा? मैं गुस्सा नहीं, परेशान हूँ। जीवन अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। रामू को हमने बच्चे की तरह पाला था, उन कमीनों ने रामू को जहर देके मार डाला। अरे तुम भी ना। छोड़िए भी, इन सब घटनाओं में हमारी कहाँ गलती है? आप भी ना। अगर वो एक्सीडेंट पे नहीं मरता तो तरुण उसे मार देता। हर बात पर लोगों से ऐसे ही उलझता रहेगा तो मैं कैसे बचाऊंगा? उसका यही गुस्सा एक दिन उसे जेल ले जाएगा। ए, हमारा परिवार 10 परिवारों को संभालता है। मेरे ही घर में मेरे रामू को मार कर चला गया तो मेरे पोते को गुस्सा नहीं आएगा? दादी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ पता है? अगर जेल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन तुम लोगों को तो है। समझो वो जेल चला गया तो क्या तुम्हारे मुंह से एक निवाला भी उतरेगा? क्या उसके बिना हम सब लोग खुश रह पाएंगे? क्या मुझे उसकी परवाह नहीं है? आज ही मैं उससे बात करूंगा। अगर वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता तो उन सब लोगों के टुकड़े टुकड़े करके और जेल में जाके आराम से रहे। भैया के साथ मैं भी जेल जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तैयार हूँ। अरे ये बुढ़िया भी ना। दादी, आप शांत रहिए। भैया, क्या हुआ? मैं अब हथियार नहीं उठाऊंगा। ये तू कह रहा है? तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कसम खा रहा हूँ भैया, अब दोबारा नहीं होगा। अरे अरे, ये तूने जल्दबाजी में क्या फैसला ले लिया? तुम चुप रहो दादी। तरुण, ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है, समझे? पापा, भूख लगी है मुझे। क्यों, सुबह से कुछ नहीं खाया? चाचा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर चाचा नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा क्या? नहीं नहीं, खाना खाएंगे। चलो जाओ और खाओ। तुम लोगों को क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चलो। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ आपने बुलाया। आप बुलाओ, बस इसी का इंतजार था। भाई आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सब लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या क्या कह रहे हो तुम? तरुण, तरुण तो यहाँ है, वो कैसे मार सकता है? आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तरुण, तरुण, तरुण आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेजना, ठीक है? हे भगवान। दादी, चाचा कहाँ है? तुम घर जाओ। कुछ भी करके इसे बाहर निकालो। केस बहुत स्ट्रांग है सर। हमें ये बताना पड़ेगा कि तरुण उस वक्त वहाँ नहीं था। वीर ने मरने से पहले यह बयान दिया था कि उसकी मौत का कारण तरुण ही है। तब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जज साहब, पुलिस एफआईआर से ये पता चलता है कि वीर को तरुण ने जानबूझकर मारा है। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि तरुण को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुजरिम समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। That's all, Your Honor. फैसला सुनाने से पहले क्या आप अपनी बेगुनाही में कुछ कहना चाहते हैं? मुजरिम की बेगुनाही साबित करने के लिए एक खास गवाह से पूछताछ करने की ये कोर्ट इजाजत देता है। यू मे प्रोसीड। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तरुण ने ये खून नहीं किया, क्योंकि उस रात हम दोनों साथ थे। हमने शादी नहीं की, पर वो मेरा पति है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप इसके साथ पूरी रात थी। ठीक है, आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पति पत्नी के बीच जो होता है वही सब हुआ उस रात। अच्छा, तो ये बताओ, एक जवान लड़की शादी से पहले ये सब करे, ये क्या अच्छी बात है? क्या ये सब तुम होश में कह रही हो? हाँ, मैं सब होश में कह रही हूँ। आपको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है ना?
मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। कत्ल के समय तरुण गायत्री के साथ था, ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। इसलिए तरुण को ये कोर्ट बेगुनाह समझकर बाइज्जत बरी करती है। पापा, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। तुमने तरुण को बचाकर मुझे मार दिया है। पापा, तुम कभी भी अब अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो गाड़ी में बैठो। पापा, अरुण, ये लो, इसे पहनाओ। चलो आओ, दोनों आओ। हाँ हाँ, तुम लोग भी अंदर आ जाओ। चलो। क्या बात है, आज बुढ़िया ने सबको अंदर बुलाया। ए तू मत जा, तू मांसाहारी है, अंदर शाकाहारी है। ये बुढ़िया मरती भी नहीं है, इसको तो मैं ही मार दूंगा। ए, मेरे बारे में बुरा मत सोचना। अगर तूने सोचा भी ना, इससे तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। चल निकल। ये कौन है जो पीछे हीरो के जैसे खड़ा है? यही तेरा बॉस है क्या? नहीं, ये बड़े बॉस का छोटा बॉस है। वो नहीं मुड़ने वाला, तुम पीछे जाकर देखो वो कौन है। रुक जाओ। अगर वहाँ तक पहुँचना है तो मुझ जैसे पहाड़ को पार करना होगा। अरे अरे, ये मोटू मसल के रख देगा। वही शक्ल, वही कौन है? वही पर्सनालिटी। से मारा। जो मर गया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? बचाओ, बचाओ मुझे! अरे बचाओ कोई मुझे! तू तरुण है? Yes, I'm back. विजू, तरुण का लड़का। वो यहाँ क्यों आया है? मैं तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। फंक्शन कैंसिल करो, सबको घर भेज दो। तू करेगा फंक्शन कैंसिल? खुल महेंद्र, who is this new guy? तुम ही हो जो यहाँ नए हो, बाकी सब मेरे बारे में जानते हैं। Who the hell are you? We are partners. हाँ, ये पार्टनर है हमारे दादा की जायदाद के। ये तो नाइंसाफी हुई ना। What are you doing here? This is our property. Just because you are white, not everything says is right. You want proof here? For me, my land and people are very dear. I will fight you out without any fear. Am I clear? What? नहीं समझे? तुम्हें गांव जाने के लिए कह रहे हैं। महेंद्र सिंह कौन है मालूम है तुमको? अबे साले हमारे जिगरी दोस्त के सामने नखरे दिखाता क्या? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा नाम सुन के ही सब हिल जाते हैं, समझा? कमीने साले मद्रासी। क्या बोला? मद्रासी? मद्रासी नहीं हूँ, तरुण का बेटा हूँ मैं। तेरा नाम सुन के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिलता होगा, लेकिन तरुण का नाम सुन के पूरी दुनिया हिलती है, मालूम है तुझे? अच्छा, बहुत अच्छा। ये खींच के दूं क्या? हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हो। देखा ना हमारा विजू कितनी अच्छी हिंदी समझता है। जानता हूँ, ये लोग बचपन से ही सारी भाषाएं सीख चुके हैं। अगर लाइन से बताऊं तो इंग्लिश, हिंदी में तो महारत हासिल है, और तमिल की तो बात ही मत पूछो। वापस नहीं आऊंगा ये सोचकर खेल रहे हो? अब आ गया हूँ मैं, अब होगा असली खेल। नाच दिखा देंगे। ए, बच्चा होके तू मुझे उंगली दिखाएगा? छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा है, मासूम बच्चा उंगली दिखा रहा है। मैं उंगली दिखाता नहीं हूँ, उंगली से हिला डालता हूँ। What does it mean? That means finger inside,
बॉडी शेकिंग। या थैंक यू। यहाँ लोग खेती करते हैं, इस पे फैक्ट्री नहीं बन सकती। लो पढ़ो इसे। अरे ये तो स्टे ऑर्डर है, यहाँ फैक्ट्री नहीं बन सकती। 10 साल की उम्र में तेरे परिवार को मारा था, तू यहाँ से नहीं गया तो तू भी मारा जाएगा। मेरे दादाजी के संस्कारों की वजह से तू आज जिंदा खड़ा है। तुझे मारने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो क्या करेगा बे? वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या क्या कहा तुम्हें तूने? समझ में नहीं आ रहा? हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। अभी चलता हूँ। सुनो, रुक जाओ, इसे दो, मुझे एमपी बन जाने दो, उसके बाद इसको मैं देख लेती हूँ। सही सही लेकर आए हो ना। भैया महेंद्र सिंह जिंदाबाद, भैया महेंद्र सिंह। ज्यादा नारे मत लगाओ। भाई के आने से पहले अगर तुम नारे लगाओगे तो भाई को लगेगा मैं पैसे दे के नारे लगवा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ, ब्रदर, जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ बाल कटाने आया हूँ। अरे यार ये रेलवे स्टेशन है, कोई भी यहाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बॉस एमपी बनने वाले हैं और हम उनके लिए यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास टिकट है क्या? विदाउट टिकट हो ना? तुम्हें पता है कुछ देर बाद तुम्हारा बॉस एमपी बनेगा और सीधे जेल जाएगा। यही खड़े रहना, सब पता चल जाएगा। टोकरी अकेले बाहर कैसे आ रही है? मोटे तू है? तू क्या समझता है? इस कूली की ड्रेस में तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। छोड़ मेरे बॉस की टोकरी, छोड़। अरे छोड़, अरे छोड़ता है कि नहीं? छोड़। पुलिस, पुलिस, अरे वो तो भाग गया। पुलिस, पुलिस। भाई, आइए 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 भाई। ये लोग इतना क्यों चिल्ला अरे रहे? भाई पैसे लिए तो नारे नहीं लगाएंगे क्या? इन्हें भगा यहाँ से। आप चिंता मत करो, हमारे जाते ही ये भी चले जाएंगे। देख लेना प्लेटफॉर्म पे पटाखे ना फोड़ दे। अरे भाई असली पटाखा तो अंदर इंतजार कर रहा है। हे, कितना इंतजार करवाएगा? दरवाजा तो बंद कर। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जल्दी क्यों नहीं आए तुम? पार्टी मेंबर्स को हाथ दिखा दिखा कर मेरे कंधे दुखने लगे हैं। पास तो आ। अरे ये क्या? लगता है अंदर पटाखे फूट रहे हैं। अगर इस समय मैं ये टोकरी उनको दूंगा तो ये मुझे बम की तरफ फोड़ देंगे। जल्दी जाओ, साहब को बोलो अंदर बॉम्ब है, जल्दी जाओ, जाओ बोलो। सर 1 मिनट सर जनता जवाब चाहती है सर 1 मिनट। डिपार्टमेंट को गंदा किया है। आप तो एमपी बनने वाले हैं ना? एमपी बनकर ऐसे देश की भलाई करेंगे? आप जैसे नेताओं के कारण ही लड़कियों की इज्जत खतरे में है। आप क्या कहना चाहेंगे इससे? तुम हो, बंद करो। देखा तुमने हमारे बॉस का कमाल? एक छोटे से झंडू बम के वजह से तुम्हारे बॉस के कपड़े उतर गए। अब आगे देखते जाओ क्या क्या होता है।